नई नई मिलिट्री या नेवल ड्रिल्स होना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ तो सी ऑफ जापान पे चाइना और रशिया करेंगे मिलिट्री ड्रिल्स, या साउथ चाइना सी में जिस इलाके में चाइना का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस, ये तीन भी मिलिट्री या नेवल ड्रिल्स अपनी किया करेंगे ताकि किसी ना किसी तरीके से जो है वो चाइना को डिटर करें, चाइना को प्रोवोक करें। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना अगर प्रोवोक होगा तो क्या होगा। देखिए, चाइना अगर प्रोवोक हुआ तो प्रॉब्लम यह है कि चाइना भी अटैक कर सकता है, चाइना उससे बड़ा एक्शन ले सकता है। और प्रोवोकेशन का मतलब यह होता है कि जो बड़ा ग्रेट पावर है वो ग्रेट पावर अपना बदला आने वाले टाइम पे लेती है और वो दोबारा एक्सपैंड करती है। चाइना इस टाइम एक्सपैंड कर रहा है और फिलीपींस को यह बात पसंद नहीं है कि कल को चाइना एक्सपैंड करके उसके इलाके तक आ जाए और उस इलाके को भी कैप्चर कर ले। इस वजह से फिलीपींस जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसको इंक्रीज कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए, अगली बात यह है कि चाइना, ये जो फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन साहब ने एक और कल स्टेटमेंट दिया। इन साहब ने ये कहा है कि चाइना's actions in the South China Sea are a matter not only for concerns but of condemnation that they have widened China's trust deficit। अगली बात ये की है इन लोगों ने कि जो चाइना एक तरह से साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री, अपनी नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, अपने आप को, अपनी नेवल फोर्स को बढ़ा रहा है। ये नेवल फोर्स फिलीपीन कह रहा है कि ये उसके हक में बेहतर नहीं है और फिलीपींस चाइनीज एक्टिविटीज को कंडेम करता है। अब साउथ चाइना सी में चाइना कर क्या रहा है? लोगों का ये सवाल होता है कि सर अली आप ये बताइए, उस्मानी साहब आप ये बताइए कि साउथ चाइना सी में जो है इस टाइम चाइना कर क्या रहा है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, साउथ चाइना सी जो है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहां पे वियतनाम कहता है कि कुछ इलाका साउथ चाइना सी का वियतनाम का है, कुछ इलाका फिलीपींस कहता है उसका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये लोग भी कहते हैं कि कुछ चाइना, साउथ चाइना सी का कुछ इलाका हमारा है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि चाइना कहता है कि पूरे का पूरा साउथ चाइना सी, पूरे का पूरा साउथ चाइना सी, सारे का सारा वो हिस्टोरिकली चाइना का है, चाइना का उस पर राइट है और वो राइट चाइना से कोई ले नहीं सकता। इस वजह से चाइना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मिलिट्री आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है ताकि विद द टाइम अगर चाइना को लगे कि यहां पे मैंने अपने इस इलाके को कैप्चर करना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके को कैप्चर कर ले। पिछले 15-20 साल में चाइना ने तकरीबन बहुत सारा इलाका जो है वो कैप्चर कर लिया है। अच्छा, चाइना एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करता है, इसको कहते हैं सलामी स्लाइस स्ट्रेटेजी। सलामी स्लाइस स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक मुल्क कहता है कि ये इलाका मेरा है, वो एकदम से उस जगह पे अटैक करके अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड्स करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना बहुत शार्प और बड़ा समझदार है। चाइना चुप करके आहिस्ता 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 अपनी फौजों को आगे लेकर जाता है। मिसाल के तौर पे चाइना ये करता है कि मैं 1 किलोमीटर अपनी फौज को 1 महीने में आगे ले जाऊं, फिर 2 महीने बाद फिर कहता है मैं 2 किलोमीटर अपनी फौज को, अपनी नेवल फोर्स को आगे ले जाऊं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके चाइना ने बहुत सारे इलाके को कैप्चर किया है पिछले 15-20 सालों में और बहुत सारे आर्टिफिशियल मिलिट्री आइलैंड्स बनाए हैं चाइना ने, ताकि अगर चाइना को ये फील हो कि उसके इस इलाके पर दोबारा से कोई और कंट्री अपनी सॉवरेनिटी इंपोज करना चाह रहा है तो चाइना जो है वो उसको भगा दे, उसको हटा दे। तो इसको कहते हैं इस्लामी स्लाइस स्ट्रेटजी कि आप अपने दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता खा जाएं कि आपके दुश्मन को पता ही ना चले। जब आप पूरी तरह से दुश्मन को खा जाए ना उसकी टांग को, तब दुश्मन को पता लगे कि मेरी टांग तो फारिग हो गई है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि आराम आराम से, प्यार से, इतने प्यार से चाइना ने उस सारे इलाके को कब्जे में लिया कि फिलीपींस को समझ ही नहीं आई। तो अब प्रॉब्लम यह कि फिलीपींस को जब समझ आई है तो बहुत देर हो चुकी है, चाइना की फौज काफी आगे आ चुकी है और बहुत सारा जो इलाका है साउथ चाइना सी का उसको चाइना ने कब्जे में ले लिया। अब साउथ चाइना सी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, साउथ चाइना सी की जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साउथ चाइना सी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो ओशन के नीचे हैं। अब जो ओशन के या समुद्र के नीचे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। तो चाइना कहता है कि इन पे मेरा हक है, जिस तरह अमेरिका कहता है कि इन पे मेरा हक है, चाइना कहता है इन पे मेरा हक है। दैट्स व्हाई ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो रही हैं और आने पे साउथ चाइना सी पे और कन्फ्रंटेशंस होंगी। और हमें जिस तरह फिलीपींस अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, आपको जापान, साउथ कोरिया, भारत, ये सारे मिलकर एक नया तरह का अलायंस भी बना सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, जो कि और ज्यादा डिटर करेगा चाइना को। अच्छा, अब ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं साउथ चाइना सी में, इसमें फिलीपींस के साथ ऑस्ट्रेलिया भी है और इंटरेस्टिंगली कनाडा भी है। अब कनाडा का यहाँ पे कोई काम बनता नहीं है, लेकिन कनाडा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत जबरदस्त एलाय है, कनाडा नेटो का हिस्सा है। तो कनाडा को अमेरिका ने कहा हुआ है कि आप भी इस इलाके में जाके अपनी जो सॉवरेनिटी है वो स्टैब्लिश करें, अपने जो एलाइज हैं जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो फिलीपींस, खासतौर पर फिलीपींस, उसका साथ दें ताकि आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे कोई हमला होता है, लड़ाई होती है, तो इन कंट्रीज का जो है साथ दिया जाए चाइना के अगेंस्ट। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने दिया है। इन साहब ने ये कहा है कि
कि व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल आर द यूनिलैटरल एक्टिविटीज ऑफ चाइना, हेंस द नीड फॉर डिटरिंग चाइना एंड गिविंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट देयर एक्टिविटीज विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये इन साहब ने बात की कि हम अकेले जो हैं, यानी फिलीपींस अकेले चाइना को नहीं रोक सकता, जिस तरह के चाइना एक्शन ले रहा है, अपनी फौज को आगे लेकर आने की कोशिश कर रहा है, अपनी नेवल फोर्सेस को आहिस्ता आहिस्ता सलामी स्लाइस फॉर्म पे थोड़े थोड़े इलाके को खाता जा रहा है, तो ये हम अकेले जो है फिलीपींस कहते हैं हम नहीं रोक सकते, इसलिए हमें बहुत सारे नए एलाइज की जरूरत है, चाहे फिर वो इंडिया हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो। तो एक तरह से फिलीपींस ये कह रहा है कि अगर मुझे साउथ चाइना सी पे मार नहीं खानी तो मुझे बचाओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं बासानी जो है वो साउथ चाइना सी को बचा सकूं, क्योंकि कल को अगर जंग होती है इस इलाके में तो फिलीपींस अपने आप को अकेला ना फील करे। तो इसलिए फिलीपींस चाइना के साथ अगले साल एक डिफेंस डील करने वाला है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये डिफेंस पैक्ट होगा, कि किस तरह का डिफेंस पैक्ट ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि डिफेंस पैक्ट होगा, लेकिन कैसे उस डिफेंस पैक्ट में क्या क्या होगा, किस तरह का कॉपरेशन होगा ऑस्ट्रेलिया का, और किस तरह का बेनिफिट होगा ऑस्ट्रेलिया को और फिलीपींस को, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रिचर्ड मार्लिस साहब, जो ये ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। इनका नाम है रिचर्ड मार्लिस साहब, ये भी मनीला में थे, ये भी जो है वो फिलीपींस के ऑफिशियल के साथ बैठे हुए थे। इन्होंने जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूं। इन साहब ने कहा, अब मैं इनको कोट कर रहा हूं, इन साहब ने कहा, द एग्रीमेंट वुड आल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फिलीपींस विद प्रोजेक्ट प्लानिंग एट 5 लोकेशंस। ही डिड नॉट प्रोवाइड डिटेल्स विद बोथ एक्नॉलेजमेंट एंड आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर्स द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड अंडर हियर इन द इंडो